हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन में बोला है कि साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड डी रेस्पेक्टिवली। एंगल एस पी आर है 135 एंड एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110। फाइंड पी आर क्यू। हमें दिया गया है पी क्यू टी की वैल्यू और एस पी आर की वैल्यू, और हमें फाइंड करने बोला है ये एंगल पी आर क्यू। तो इसको निकालेंगे कैसे? पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पहला प्रॉपर्टी, वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का प्रॉपर्टी यूज़ करके हम ये वाली एंगल की वैल्यू निकालेंगे। ओके, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करके पी आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे? क्योंकि एस क्यू एक लाइन है, एस क्यू एक लाइन है और उस पर उसका टोटल डिग्री कितना बनेगा? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा? एंगल एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल से हम लिख सकते हैं ऐसा, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल से क्या होगा? एस पी आर प्लस आर पी क्यू, ये दोनों एंगल मिलके कितना देंगे? 180, जिसमें से हमें एस पी आर की वैल्यू 135 गिवन है, इसकी वैल्यू पता नहीं है, और इज इक्वल टू 180। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल आर पी क्यू की वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं? अब हम यूज़ करने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये दोनों एंगल मिलके क्या बनेंगे? एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू मिलता है। ठीक है, कैसे? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ करके हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू। पी क्यू टी की वैल्यू आपको पता है 110, आर पी क्यू की वैल्यू आपको पता है 45, और पी आर क्यू आप निकाल सकते हो, पी आर क्यू। अब इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एंगल आर पी आर क्यू इज इक्वल टू 110 माइनस 45 कितना देगा हमें? 65। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 65। और अगर आप एडिशनल में एक और बता देता हूँ, अगर आप पी क्यू आर की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आएगी? 70। आप इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो और लीनियर पेयर ऑफ एंगल से भी निकाल सकते हो। तो यही था इसका आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एंगल एक्स है वो 62 है, एंगल एक्स वाई जेड है वो 54 है, और वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल एक्स जेड वाई। फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। मतलब क्या बोला है कि ये एक ट्राइंगल है, एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है जिसमें से एंगल एक्स की वैल्यू 62 है और एक्स वाई जेड की वैल्यू 54 है। ये टोटल एंगल 54 है, और बस ये दो ही हमें बताया गया है। और बोला गया है कि वाई ओ जो है वो एंगल वाई का बाइसेक्टर है। ये जो एंगल वाई है ये क्या है? एंगल ये ओ वाई जो है एंगल वाई को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, इसका जितनी भी वैल्यू होगी इसकी भी उतनी वैल्यू होगी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली ओ जेड भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड को, तो इसका जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इसका भी होगा, मतलब 50-50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो आधा आधा हो जाएगा दोनों। और हमें क्या फाइंड करने बोला है? ओ जेड वाई और वाई ओ जेड। हमें ये वाला एंगल निकालने बोला है, और कौन सा? ओ जेड वाई, ये वाला एंगल निकालने बोला है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकालने बोला है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम सबसे पहले, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से?
इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल x की वैल्यू 62 है, एंगल y जो है वो 54 है, z हमें पता नहीं है, और टोटल क्या होगा इसका सम 180। ये कैसे आया? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमको क्या मिल जाएगी? z की वैल्यू, मतलब एंगल z की वैल्यू आएगी 64 डिग्री। ठीक है, एंगल z का हमें पता चल गया। टोटल ये जो एंगल है एंगल z, इसकी वैल्यू कितना मिली है? 64 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ओ जेड वाई और वाई ओ जेड। अब यहाँ पे देखिए ये ओ वाई बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड का, तो ये 54 है, मतलब आधा आधा हो जाएगा दोनों में। तो 54 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 27 ये वाला साइड और 27 ये वाला साइड। तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंस YO bisect angle XYZ, therefore एंगल XYZ को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल XYO प्लस एंगल OYZ। ठीक है, ये दोनों एंगल मिलके क्या देंगे? एंगल XYZ। क्योंकि एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो इसकी वैल्यू और ये दोनों इक्वल है, तो मैं इस दोनों को क्या बना देता हूँ? OZY कर देता हूँ। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, OYZ लिख देता हूँ। लिख सकता हूँ क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सिंस YO बाइसेक्ट XYZ। ठीक है, इससे क्या आएगा? XYZ की वैल्यू कितना थी? 54। तो अभी ये क्या हो जाएगा? एंगल OYZ का वैल्यू क्या आ जाएगा? 27। ठीक है, ये 27 आ गया। सिमिलरली इसका 64 आया, तो एंगल OZY की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 32। देख के पता चल रहा है। ठीक है, आधा हो गया है। और रीज़न क्या रहेगा? सिंस ZO बाइसेक्ट XYZ। तो अभी हमें किसकी भी वैल्यू मिल गई? OZY विच इज इक्वल टू 32 डिग्री। अब निकालना क्या है? YOZ, ये वाला एंगल। अगेन हम क्या यूज करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सा ट्राइंगल के लिए? ट्राइंगल OYZ। ये छोटा वाला ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा? एंगल OYZ प्लस एंगल YZO प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180। ठीक है, अभी OYZ की वैल्यू पता है 27, फिर YZO का भी पता है 32, इसका हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। एंगल YOZ का वैल्यू कितना मिलेगा? 121। तो YOZ की वैल्यू आई है 121 डिग्री। यही इसका सॉल्यूशन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि AB पैरेलल DE बोला गया है और बोला है कि BAC की वैल्यू 35 डिग्री है एंड CDE इज इक्वल टू 53 डिग्री। फाइंड DCE। हमें निकालने बोला है ये वाला एंगल। हमें पहले बोला है कि AB और DE पैरेलल लाइंस है, ये एंगल 35 है और CDE 53 है। अब हमें बोला है कि DCE निकालो। तो हम कैसे कर सकते हैं? जब ये दो लाइन पैरेलल है, ये AB और DE पैरेलल है और AE ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल AED लिख सकते हैं नहीं? सिंस AB parallel DE and AE transversal
तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल AED, लिख सकते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, BAC की वैल्यू आपको पता है 35 डिग्री, तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, एंगल AED की। ठीक है, AED के वैल्यू हमें 35 मिल गई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, DC। अब तो बहुत सिंपल है, इन ट्राइंगल DCE एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E इज इक्वल टू क्या होगा, 180। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये काम हो गया। एंगल D की वैल्यू 53 आपको पता है, एंगल C आपको पता नहीं, और एंगल E आपको पता है 35। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 92। तो एंगल DC की वैल्यू कितना हो गई, 92। देयरफॉर एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री। ठीक है, यही था इसका आंसर, एकदम इजी था। पैरेलल लाइंस हमें यूज़ करना है, उसके बाद हमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व कर देना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन फिगर 6.42 इफ लाइन PQ एंड RS intersect at point T such that PRT equal 40 degree and angle RPT equal to 95 degree and angle TSQ equal to 75 degree, find SQT। यहाँ पे क्या बोला गया है कि PQ और RS जो है पॉइंट T में इंटरसेक्ट होते हैं, एंगल P जो है उसका 95 डिग्री बोल दिया है, एंगल R का 40 डिग्री बोल दिया है, और एंगल S का बोल दिया है 75 डिग्री। अब हमें निकालने क्या बोला है, SQT, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें ये एंगल STQ भी चाहिए होगा। अब STQ भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एंगल STQ, फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, PRT। ये PRT वाला ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये बात लिखने से क्या लिख सकते हैं, एंगल P की वैल्यू कितना है 95, एंगल R की वैल्यू 40, और एंगल T हमें निकालना ही है, तो उसे हम निकाल लेंगे। अब इससे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, PTR की वैल्यू। ओके, हमें तो T का ही वैल्यू निकालना है, तो PTR का वैल्यू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो इसका हमें मिल गया है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल PTR का वैल्यू मिला है 45। अब एंगल PTR इज इक्वल टू STQ लिख सकते हैं, नहीं, एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल STQ। कैसे, क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से हम लिख सकते हैं ना, ये बात वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यूज़ कर सकते हैं। तो PTR की वैल्यू 45 आई है, तो STQ की वैल्यू क्या होगी, 45। तो हमें क्या मिल गया, STQ। अब जब STQ मिल गया, TSQ भी है हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है, SQT। तब तो आसान है निकालना। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे एंगल, हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सा ट्राइंगल के लिए, फॉर ट्राइंगल SQT। इन ट्राइंगल SQT एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल S की वैल्यू हो गई 75, T हो गया 45, और ये Q हमें पता नहीं, तो SQT को ऐसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, अब हमें आगे सॉल्व करने से क्या मिलेगा, एंगल SQT की वैल्यू, तो एंगल SQT की वैल्यू कितना आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, तो SQT की वैल्यू हमें मिल चुकी है 60 डिग्री, यही इसका आंसर है।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिगर दिया हुआ है, बोला है कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी एस के ऊपर। पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी एस के ऊपर, और पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, और साथ में एंगल एस क्यू आर दी गई है 28 डिग्री, और क्यू आर टी दिया हुआ है 65 डिग्री, और हमें बोला है फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम पहले ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये क्यू एस आर फाइंड करने का प्रॉफिट क्या होगा, अगर हम क्यू एस आर फाइंड कर लेते हैं तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, तो हम क्या कर सकेंगे, पी क्यू पैरेलल एस आर जब दिया है तो हम इस एस क्यू को ट्रांसवर्सल ले लेंगे, उसके बाद ऑल्टरनेट एंगल से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, एक्स की वैल्यू जब निकल जाएगी फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी ट्राइंगल के लिए, पी क्यू एस ट्राइंगल में, क्योंकि पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस है, तो मतलब क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री बना है, इसकी वैल्यू हमें पता है 90, अभी x को सॉल्व करेंगे तो x की भी वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी से y का वैल्यू आ जाएगा, तो हम x और y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यूज़ करेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस प्लस क्यू एस आर। ये दो एंगल को अगर हम प्लस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का तो वैल्यू पता ही है 65, और इसका भी पता है एंगल का 28, और क्यू एस आर हमें निकालना है, वो हम निकाल लेंगे। तो क्यू एस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू एस आर की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। ठीक है, हमें क्यू एस आर मिल गया 37 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू भी आसानी से मिल जाएगी, सिंस क्या पी क्यू पैरेलल एस आर है एंड क्यू एस इज ट्रांसवर्सल, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम लिख सकते हैं, और पी क्यू एस की वैल्यू हमें पता है, एक्स दी है पता नहीं है, और क्यू एस आर की वैल्यू पर हमें पता है 37, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 37, तो एक्स का तो वैल्यू हमें मिल गया है 37 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 37 डिग्री। अब निकालना है y का वैल्यू, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था, पी क्यू एस, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P की वैल्यू 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ दिया है PQ परपेंडिकुलर PS, तो इसकी वैल्यू 90 आ जाएगी, और एंगल Q अभी जो x का वैल्यू हमने निकाला 37 डिग्री, और पता क्या नहीं है हमें, y पता नहीं है, कि एंगल S मतलब इस ट्राइंगल में एंगल S क्या है, y है, तो हम यहाँ पे y लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना सा काम करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकाल देनी है, तो y की वैल्यू हमारी 53 आएगी, तो y इज इक्वल टू 53 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आ गई 53 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 37, और y हो गया 53। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। यहाँ पे क्या बोला है कि ट्राइंगल पी क्यू आर का जो है क्यू आर साइड है प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट एस तक। ओके, और उसके बाद बोला है कि अगर एंगल Q पी क्यू आर वाला बाइसेक्टर जो है और एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर है वो एक पॉइंट में मीट करते हैं, वो है पॉइंट T। दोनों बाइसेक्टर कहाँ जाके मीट करते हैं, पॉइंट T में। अब हमें बताना है कि क्यू टी आर मतलब ये वाला एंगल जो है
वो क्यू पी आर एंगल का आधा है, इस एंगल का आधा है। अगर ये x है तो ये क्या होगा, x/2। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर देखें तो पी आर एस क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। ये टोटल जो एंगल है ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हमने क्या लिखा कि एंगल पी आर एस जो है, एक्सटीरियर एंगल पी आर एस क्या है, इंटीरियर एंगल आर पी क्यू प्लस इंटीरियर एंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ओके, अब पी आर एस है, उसको कौन बाइसेक्ट किया है, पी आर एस को आर टी बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पी आर टी प्लस टी आर एस इक्वल होगा, क्योंकि इसे बाइसेक्ट किया दो इक्वल हाफ में। तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल टी आर एस लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। और एंगल पी आर एस का आधा कर दें तो हमें कौन सा एंगल मिल सकता है, या तो पी आर टी हम लिख सकते हैं या तो टी आर एस लिख सकते हैं। बोलने का मतलब क्या है, अगर हम एंगल पी आर एस को आधा कर दें, पी आर एस को अगर हाफ पी आर एस कर दें तो हमें कौन सा एंगल मिल सकता है, या तो पी आर टी या तो टी आर एस। दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो हम कोई दोनों में से एक एंगल लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हम आर पी क्यू को आधा कर दें और पी क्यू आर को आधा कर दें तो क्या क्या एंगल मिल सकते हैं हमें। अगर हम पी आर एस को आधा कर रहे हैं तो हमें दोनों में से एक मिलता है, या तो पी आर टी या तो टी आर एस। तो मैं टी आर एस ले लेता हूँ, तो क्या होगा, एंगल टी आर एस। और आर पी क्यू को अगर आधा करें तो क्या मिल सकता है, आर पी क्यू। आर पी क्यू को आधा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे कोई भी बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये सेम एज इट इज़ रह जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ एंगल आर पी क्यू। लेकिन हम लोग अगर पी क्यू आर को अगर आधा करें तो हमें दो एंगल मिल सकते हैं, या तो पी क्यू टी या तो टी क्यू आर। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इसे टी क्यू आर। क्या करेंगे, टी क्यू आर। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे कि अब दूसरा ट्राइंगल अगर आप देखो, क्यू टी आर, इन ट्राइंगल क्यू टी आर एंगल सॉरी एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनता है, एक्सटीरियर एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल बनेगा, दो, या तो टी क्यू आर बनेगा और एक क्या बनेगा, एंगल क्यू टी आर। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल टी आर एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस कौन सा होगा, क्यू टी आर। अब हम क्या करेंगे, इधर तो हाफ कर नहीं सकते क्योंकि और कोई बाइसेक्ट हो नहीं रहा है, तो हम इसे इक्वेशन 2 कर देंगे। इसको हम क्या मार्क करेंगे, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, आप देखोगे कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में एंगल क्या है, टी आर एस। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 को अगर हम मिला दे तो हम बोल सकते हैं ये वाला पार्ट इस पार्ट के साथ इक्वल है, बोल सकते हैं नहीं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। तो हम इसे लिख देंगे हाफ एंगल आर टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। लिख सकते हैं हाफ एंगल आर पी क्यू क्या होगा, ये टी क्यू आर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। और इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, एंगल क्यू टी
आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, हाफ एंगल क्यू पी आर लिख सकते हैं। मैंने नेमिंग थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, तो मैंने वैसे लिख दिया एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो अब हम 6.3 का एक्सरसाइज का एंडिंग में आ चुके हैं। होप आपको सब समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।